कर दिया ये सारा ठीक है। है सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्म और देसी देख बिना ब्रेक थोड़ी आन में सुना दी आपकी भी। तो कितलाना टोल पे भाई बड़ी बड़ी उठापटक चली है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़े बड़े फैसले बड़े बड़े ऐलान करे यहाँ तय। इसे कड़ी में दलजीत सिसाए जिसको आजीवन कारावास की सजा मिल रही थी जाट आरक्षण आंदोलन में, उनकी मिसिज मार्गेला मौजूद है। हमारे दर्शकों ने राम राम करते थे। राम राम जी। आपके तो आप भी पहुंच गए जी आड़े? हाँ जी। तो क्या लगा आपने, किस तरह का जो आज का जो प्रोग्राम था, किस तरह के फैसले लिए गए हैं, उन फैसले से कितना का आप ताल्लुक रखो? जो भी आज इस पंचायत में फैसले लिए हैं जी, उन सब बातों से मैं सहमत हूँ। और जो आज टोल प्लाजा पे कितलाना पे इतनी जनसंख्या की भीड़ देख के उससे यही लगता है कि हम जीत के ही हमारे घर वापस लौटेंगे। जी लगता है आपको भी जीतेंगे? हाँ जी जीतेंगे, जीत निश्चित है हमारी। लेकिन फिलहाल जो मामला चल पड़ा है, कटाई का सीजन चल रहा है, तो इसमें संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जगह जगह जो किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, उसमें जिस तरह वैसे हालांकि आड़ा कितलाना टोल की बात करें तो हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं, लेकिन प्रदर्शन में भीड़ कुछ कम होने लगी। इस बारे में क्या कहोगे? तो भी थोड़ा ही टाइम है जिन्हों है, ज्यादा नहीं तो महीना में फसल की कटाई हो जाएगी, ज्यादा टाइम तो है नहीं। उसके बाद फिर धरने वैसे जैसे शुरू तो अब भी है धरने, थोड़ी भीड़ कम हुई तो क्या बात होगी। फसल भी जरूरी है काटनी, ठीक बात है। वो भी फिर ना अनाज कितना खावांगे, साल भर का अनाज है तो बात यह भी सही है। अच्छा सबसे बड़ा एक कड़वा सवाल ले लूँ मैं कि जो कानूनी प्रक्रिया चली उसमें भाई साहब को सजा मिली आजीवन कारावास की, तो आपका हौसला नहीं टूटा? इतना कुछ होया? बिल्कुल भी नहीं जी, हौसला टूटर तो आज मैं यहाँ पर नहीं खड़ी हूँ। मेरा तो हौसला बढ़ा और है। अच्छे काम के लिए हमारे समाज के बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, इसलिए सरकार का सहन नहीं होया, इसलिए अंदर घेर दिए गए। तो देश के जो हजारों नौजवान आज मार गए लाइव जुड़ रहे हैं इस टाइम पर, उन नौजवानों को क्या संदेश देना चाहोगे? या जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, इसके लिए दलजीत भाई साहब कहते हैं या आपका अपना संदेश क्या देना चाहोगे? मैं हमारे दोनों की तरफ से यही संदेश देना चाहती हूँ जी, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। मेरी मातृशक्ति युवा जितने भी हैं, मेरे बुजुर्ग, और हमें जीत हासिल करनी है। अब हमारा टाइम अभी है जीत हासिल करने का। अगर अब घर बैठे रहे तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं। बड़ी बात कह दी, यानी कि ईब जगह बैठ के तो फिर जीत नहीं मिल सकती। और भी भाई जो यू प्रोग्राम था इसमें और भी काफी सारी क्या नाम बेटे? मनीषा बिश्नोई। मनीषा बिश्नोई एक मतलब जैसे युवा तो आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया रहे हैं, इसे कड़ी में मनीषा बिश्नोई ने भी मंच पे हुंकार भरी थी कितलाना टोल पे है। तो थोड़ा सा हम तो लेट हो गए थे पहुंचने में, तो बहन जी केक के तो आपने हुंकार भरी, के कुछ क्या आह्वान करे आपने? मैंने एक हुंकार तो यह भरी थी भाई, जो कर मेरे ऊपर एक मुकदमा लगा दिया था हिसार में, जो बीजेपी का पुतला फूंकिया था। मैंने यह बात कही थी मुकदमे 1 नहीं 1000 लगा दियो। हम इस लड़ाई में मतलब जब तक जीतांगे नहीं, हम पाछा नहीं हटाएंगे। तो मैंने सबसे ये अपील करी थी कि आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी इस आंदोलन में आपको हमेशा आगे खड़ी मिलेगी। तो सरकार की अगर बात करें, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे और स्लोगन आता पूरा हरियाणा पहुंच कर धर दिया, दूसरी तरफ इस बेटी की अगर बात करें तो इस बेटी के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। तो इसका कसूर यह था कि सरकार की जो गलत नीति थी उसका विरोध दर्ज करवाया था मनीषा बिश्नोई ने। तो इस विरोध दर्ज कराने के बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बाद हौसला कुछ डाउन होया? बिल्कुल भी नहीं, हौसला और बढ़िया है। ये तो एक मुकदमा लगे, मैं तो चाहूँ कितने लगा दो, एक मुकदमे से मैं डरती नहीं हूँ। मुकदमे तो चाहे 10 लगा दो चाहे 100 लगा दो। तो आज की जो कितलाना में जो महापंचायत आयोजित करी गई थी, इसमें जो फैसले लिए गए हैं, घर घर पर झंडा लगाने की, गाड़ियां पर स्टिकर लगाने की बात कही गई है, कितना के सहमत हो? इस बारे में संयुक्त किसान मोर्चा था कितना समर्थन करोगे? संयुक्त किसान मोर्चा का इसमें पूरा समर्थन है। और बाकी जो यहाँ पे आज जो फैसले लिए गए उनसे भी मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जो हमारे जो सोमवीर सांगवान जी ने बात कही है, तो पूरा जहाँ मतलब मातृशक्ति आई हुई थी या बुजुर्ग आए हुए थे, सारे इस बात से सहमत आज जो यहाँ पे निर्णय लिए गए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इसका गिला गिरफ्तारी के बाद पहली बार रवि भाई आज एक बार छोटा ब्रेक लाइव चल रहा है भाई, कोई नहीं कर की बात अपनी तो लाइव चल रहा है कि मैंने हाँ बिल्कुल। तो ये छोड़ दे भाई, कोई बात नहीं, लाइव चल रहा है कि जी। तो भाई गिरफ्तारी के बाद पहली बार कैमरे पर रवि आजाद, रवि भाई जी, रवि भाई का तो न्यू करके देखना पड़ा भी। तो गिरफ्तार कर लिए थे जी, कारण क्या था? कौन सा कत्ल कर दिया था या क्या मामला कर था? देखिए बात ये हुई थी कि जो सुभाष चंद्रा का हिसार में प्रोग्राम था और जिसको लेकर के हमने अपील जारी करी थी और उसका प्रोग्राम भी कैंसिल हुआ। वहाँ हजारों की संख्या में लोग जुटे, हमारी
बहन खड़ी है मनीषा, और सारे साथी वहाँ हजारों की संख्या में पहुंचे। उसके बाद एक मेरा वीडियो था जो लगातार जी न्यूज के चैनलों पर चलाया गया, और उसमें लठ की बात आई। तो तेल लाके धन की बात कही थी आपने जी, लठ का तेल लाके। हाँ, लठ की बात आई। लेकिन आरएसएस के लोग अगर लठ रखते हैं तो वो देशभक्त हैं, और अगर किसान लठ रख ले तो फिर वो आतंकवादी है। रवि भाई वो तो झंडे टांगन की बात करो, हम तो नेता टांगन की बात करो हैं? नहीं, देखो जो सीधी, क्योंकि अलग अलग तरह से सारे बहुत आप समझ सकते हो कि मैं किन हालातों में हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगा कि किसान का काम है, और आंदोलनकारी जो लोग होते हैं उनके पास बड़ा झंडा होना चाहिए, मजबूत डंडा होना चाहिए, और जब भी आंदोलन के लिए निकले तो अपने कंधे पे होना चाहिए। ये किसान की पहचान है। और जब ये बात आई, ये जी न्यूज ने पूरा एजेंडा चलाया, और फिर यहाँ 28 तारीख को कोई मुकदमा दर्ज किया गया गुपचुप तरीके से। 31 तारीख को घर से निकलते समय मुझे गिरफ्तार करने का काम किया गया। 24 घंटे तक गुमशुदा रखा, किसी को कोई सूचना नहीं दी। जेल में भी तरह तरह की परेशानियां देने का काम किया गया। गाड़ी के कागज गुम कर दिए, सोशल मीडिया के साथ छेड़छाड़ करी, अनेक राजस्थान तक ले जाया गया। कृषि मंत्री जो हमारे ये जेपी दलाल और इनका एक भाई है वहाँ राजस्थान में, जो कोई एसपी है, एडिशनल एसपी है अजमेर जेल में, तो बहुत तरह की साजिश थी, लेकिन कुणबे का साथ था कि आपके बीच में। बड़ी बात है। यानी कि सोमवीर सांगवान द्वारा जो इस महापंचायत का आयोजन किया गया, इसमें खास 3 किरदार तो मेरे सामने देखने लग रहे हो। वो तो घने किरदार देखे थे हमने। मनीषा बिश्नोई की बात करा, और दलजीत सिसाई की जो धर्मपत्नी है वो हमारे गेला मौजूद हैं, और रवि आजाद जो कि ताजी जेल की हवा खाए हैं, और आगे भी तसल्ली आगे भी कोनी। मुकदमे 3 पे है। बोले ध्यान से देखो इन मानसा ने, हैं तो यूं काम हो। अच्छा, वाह जी वाह, सारे आ रहे हैं। तो यानी कि भाई फिर हम क्या करा, याना शाना छोड़ छिंदा, बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरा के पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे मिलकर इस आंदोलन में बहुत तेज गति तय, तेज रफ्तार तय भाग ले रहे हैं। इसका हैप्पी एंडिंग चुकर होगी, किस तरह का जो है इसका फैसला होगा, तो बिल्कुल हाँ बुला लो। तो भाई कहने का मतलब यूँ है कि कितलाना टोल पे जो सोमवीर सांगवान की अध्यक्षता में जो या पंचायत का आयोजन करेगा था। हाँ जी, हाँ ओ लिया जी, बिल्कुल। तो विकास सर, इन अभी भाई बड़े दाड़े थे आप भी हैं के कुछ, तो किस तरह के फैसले जो लिए गए हैं, थोड़े से 1-2 महत्वपूर्ण फैसले बता दो दर्शकों ने। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। एक तो जिस प्रकार से गांव में कमेटी गठित करने की जो बात हुई है, महिलाओं की भी, पुरुषों की भी, 36 बिरादरी की, ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे आंदोलन मजबूत मिलेगा, आंदोलन की एक चैन बनेगी, जिससे गांव के एक सदस्य को जोड़ा जाएगा। और जब भी कोई बड़ी कॉल होगी तो एक फोन वहां से बॉर्डर तक चलेगा, उस फोन का असर गांव के बच्चे तक जाओगे। यानी कि देसी स्टाइल में तो हमने अपनी आईटी की टीम गठित कर दी है। बिल्कुल आईटी की भी, देसी स्टाइल में आईटी की भी एक तरह से फौज गठित कर दिया है। जैसे किसान आर्मी का लो, किसान आर्मी का गठन कर दिया भाई, सीधी बात यार। इकट्ठे पाओ भाई, कोई काल हो गए ना, वो इकट्ठे पाओ सारे, जितना काल दिल्ली इकट्ठे थे, हमें आज इकट्ठे, जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। बिल्कुल। जैसे अभी अगर सरकार छेड़छाड़ की कोशिश करती है, अगर काम में लगे रहे हैं लोग, तो एक कॉल की जरूरत है वहाँ से। तो गांव से पूरी की पूरी टीम, पूरे के पूरे गांव, और सरकार ने एक 2 बार छेड़ की देख भी लिया। हिसार में भी छेड़े, अमृतक में भी छेड़े। सरकार कभी भी नहीं हो जाए भीड़ा छाता में हाथ लाने आने सोचेंगे। बिल्कुल सरकार से सीधे शब्दों में हमारा संदेश है, ये आंदोलन अभी गांव का बन चुका है। हमारे साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए। पार्टी शुरू हुई है, बिल्कुल अभी आंदोलन शुरू हुआ है। ये तो भाई सीधी सी बात है, जो आज जो है सोमवीर सांगवान की अध्यक्षता में जो आज का आयोजन था, इसमें सीधी सी बात है, जो किसान नेताओं ने भाग लिया, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई इसमें जो है साफ तौर पर यूँ कहना है कि भाई ईबे तो शुरुआत है महज। हाँ आओ जी और सीट पे, ये देखो जी, यानी कि राजस्थान में भी किसान आंदोलन की जो गूंज है वह शुरू हो गई है। हमारे दर्शकों ने पहले तो राम राम कर दो जी। राम जी आप सबको। आपके अपने अंदाज में घनी गम्मा करा करें सबको जय माता दी की, खमागणी सबको, राम सभी को। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगी आपके चैनल का, संस्कार क्रांति का। बहुत ही अच्छा आप प्रमोट कर रहे हैं। जो किसान लड़ाई आपकी भी है, हमारी भी है, साझी लड़ाई है। देखिए, मेरे पिता तो नहीं थे किसान, पर मेरे दादा किसान थे, ठीक है, इसीलिए मैं दर्द समझती हूँ कि किसान का दर्द क्या है। तो आज अनाज यदि किसान नहीं तो हमारे पास अनाज कहाँ से
आएगा, सबसे बड़ी बात है। और हमने एक राजस्थान में नारा चलाया था कि कमल का फूल हमारी भूल, तो हम ये भी चाहते हैं, हरियाणा में भी यही चाहते हैं, कमल का फूल हमारी भूल। यदि कमल का फूल हमारी भूल हो जाएगी तो हरियाणा वाकई में सक्सेस हो जाएगा। हरियाणा की किसान भाइयों को, हरियाणा की खापों को, सबको मैं नमन करती हूँ और तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने इतना बड़ा जो जत्था तैयार किया है। हरियाणा के किसान जिस तरीके से एकता दिखा रहे हैं, हरियाणा की जनता जिस तरीके से एकता दिखा रही है, हरियाणा की मातृशक्ति जिस तरह एकता लो भाई, राजस्थान ने भी ओंकार भर दिया। ये है सोमवीर सांगवान द्वारा जो महापंचायत का आयोजन किया गया था, उसका एक महज छोटा सा नमूना है। तो मार्गेला सीधे जुड़ गए हैं प्रधान जी। प्रधान जी, जो आपकी जो आज की महापंचायत थी, इसकी सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले चलो धन्यवाद, आप लोगों ने सफल मान लिया इसको। नहीं, सफल तो नहीं मान्या, नहीं इतना टाइट शेड्यूल, क्योंकि किसाना का भी अपना एक टाइट शेड्यूल हुआ है, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में आड़े पहुंचे हैं किसान। और आपने जो ऐतिहासिक से फैसले लिए हैं, क्या लगा आपने इन फैसला का समर्थन जिस जोरदार तरीके से किया गया था, लगा आपने इम्प्लीमेंट होंगे? ऐसा है, हमारी यही खासियत है, हमारे सांगवान खाप जो फैसला लेते हैं उसको हम लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट होता है उसका। ये जो फैसला ले लिया लागू मानो, इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। फैसला लिखने से पहले फाइनल कर देते हैं, खाप ने फैसला ले लिया, लागू है। बिल्कुल ठीक बात है। जो फैसले लागू हो चुके हैं। और बताओ, तो इब क्या लगा आपने, अगला पड़ाव किस तरह होगा, क्या रणनीति तय करी जाओगी? ये जो फैसले आपने लिए हैं भाई, घर घर पे किसान यूनियन का झंडा, गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगाए जाओगे, तो इस तरह किस तरह की रूपरेखा और कैसा माहौल तैयार होगा? ऐसा है, हमने समाज के अंदर एक मैसेज देना है, लोगों में जागृति पैदा करनी है। गांव के 11 आदमी कमेटी, 11 महिला 11 पुरुष, उनका टेलीफोन ऑन रिकॉर्ड, एक बार कॉल करते साथ 1 लाख इकट्ठे हों, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं। एक बात तो बता दो जी, हमने मतलब यू 11 का आंकड़ा नहीं मेरा समझ में आ रहा, क्योंकि जब कल मेरी आपके साथ देश से मुलाकात हुई थी, उस टाइम भी आपने यूँ कहा था, अभी कल 11 तारीख है और 11 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, और ये आपने 11 आदमी कमेटी बिठा दी। यू 11 का मामला क्या है? 11 का मतलब है शुभ और 11 का मतलब है सक्सेसफुल। हो गया ना 11, यानी एक 2 भी हों और एक 11 भी हों। 11 का मतलब है सारी डालें फिट फॉर है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि इतना टाइट शेड्यूल, यानी किसान जो है वो दाती ले खेत में भी खड़ा है, और इस किसान महापंचायत जो कि विधायक सोमवीर सांगवान की अध्यक्षता में, या जो खाप जो किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था कितलाना टोल पे, जो कि पूरी तरह लगभग सफल थी, हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे। तो भाई इसमें जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए उनमें कितने के इम्प्लीमेंट होंगे, इसका कितना के असर देखने मिलेगा। और इसमें एक फैसला और जो लिया गया था, थोड़ा सा उसके ऊपर और एक बार सांगवान साहब पूछेंगे। हाँ जी प्रधान जी, 14 तारीख का जो फैसला लिया गया है उसका और थोड़ा सा दर्शकों ने बताया, तो लाइव जुड़ रहे हो। जो 14 तारीख का जो फैसला लिया गया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती मनाई जाएगी, उसमें किस तरह का आह्वान किया गया था मंच पे? ऐसा सरकार तो मना नहीं रही, हम अपने हर टोल के ऊपर, हर धरने के ऊपर बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती हम मना रहे हैं। सब भाई खुश होकर उसको जयंती को मना रहे हैं, महापुरुष को सैल्यूट कर रहे हैं। यानी कि सरकार की जो मनसा थी कि भाई फूट डालो राज करो, कामयाब नहीं हुई, वो कामयाब नहीं होगी। बड़ी बात है, यानी कि हर बारीक से बारीक चीज को समझ गए, और किसान जो है अपना कदम फूक कर रहा है भाई। तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा जी ला के शेयर कर दो भाई, ताकि बेरा पटा कि किसान की रणनीति का किस तरह का रिजल्ट आएगा। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।